हेलो हेलो, हम फिर से आ गए हैं। मुझे ये बोलना बंद कर देना चाहिए। हेलो हेलो ठीक है, लेकिन फिर से आ गए मतलब हर हफ्ते ही आते हैं यार, हाँ, हम पंक्चुअल लोग हैं। को 23 दफ़ा तो तू बोल आ, चुका है। सही बात हम है। फिर से आ गए फिर से हैं आ गए हैं, आप लोग फिर से आ गए हो। और लोग इस दफ़ा शॉक भी नहीं हो रहे। नहीं अच्छा यार, हम काफ़ी रेगुलर हो गए हैं। तो आई थिंक इतना जो रेगुलरली हम कर रहे हैं पॉडकास्ट, और स्पेशली वर्ल्ड कप में हम जितनी फ्रीक्वेंसी से हम कर रहे थे, तो वी डिज़र्व अ फॉलो, अ सब्सक्राइब एंड हाँ, अ लाइक, हाँ, है यार ना। ये तू लगता है मेंटल नोट बना के मैंने आया मेंटल था। नोट बनाया था कि मैंने इस वाले पॉडकास्ट में बोलना है यार शुरू में। मैं हर बार भूल जाता हूँ और फिर कोई नहीं करता। नहीं बड़े इस बार अच्छा हुआ था थोड़ा। अच्छा, हाँ, थोड़ा सीन अच्छा था। आई डोंट कीप ट्रैक ऑफ द हाँ, नंबर्स, इट्स हाँ। जस्ट फॉर फन। ये सारा हम एजुकेट करने के लिए करते हैं, तो एजुकेट भी नहीं कि हम वो कहते हैं ना बकचोदी करने के लिए कर रहे हैं हाँ, तो बेसिकली। सही है यार, ठीक है, सब अच्छा है। हाँ अच्छा मुझे बताओ, आज हम क्या बातें कर रहे हैं? वो एक हाई समरी सा दो ना, यार कंटेंट्स समरी पेज देते बताओ। बट उससे पहले एक चीज हाईलाइट करते हैं कि बड़ा ड्राई चल रहा है क्रिकेट का मामला सारा, है ना। हाँ, बड़ा ड्राई चल रहा है। बकवास चल रहा है अभी। जब पाकिस्तान की सीरीज आएगी अगस्त में तो तब शायद कुछ शुरू है, क्योंकि मुझे मुझे लग रहा था वर्ल्ड कप खत्म होगा काफी ड्रामा होएगा। हम्म। मोहसिन नकवी कह रहा था जी मैं सर्जरी कर दूंगा, और सब कह रहे थे हम ये कर देंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ कुछ हुआ नहीं वर्ल्ड कप का, इन जनरल हम्म। क्रिकेट में कुछ भी नहीं हो रहा। और कोई इतनी कोई बड़ी कोई मतलब न्यूज़ भी नहीं आई हुई, कोई कुछ भी नहीं क्रेजी खबर नहीं आई जो है कि। सबसे बड़ी इस वक्त न्यूज़ ये है, जो लोगों ने उठाने की कोशिश की, जी शादाब खान लंका में बड़ा अच्छा खेल रहा है। एलपीएल और में अच्छा जैसे खेल एल रहा एलपीएल में वो अच्छा खेल रहा है, है। तो सही है वो फिर। उसको भी सबने रद्द कर दिया फौरन ही हाँ। कि भाई अब ना ये बकवास करो, नहीं। अब बहुत हो गया है। हाँ, ये टोपी ड्रामे फ्रेंचाइज क्रिकेट की बकवास से। लेकिन तो सही ये जो जो मतलब जो भी हुआ है, जिसके बारे में हम कमेंट वगैरह करते हैं, डिस्कस करते हैं, इट्स प्रेडोमिनेटली बीन नॉट द क्रिकेट रादर देन इट्स बीन द बोर्ड रादर, है ना। हाँ चेंजेस दिस इन वाई, क्रिकेट तो कोई नहीं रही है ना। तो सारी जो बोर्ड की बातें, मोहसिन नकवी ने ये कहा, एक्स वाई ने ये कहा, ये वो, तो यही चीज़ें चलती रही हैं। और पर्सनली मुझे लगता है ये काफ़ी चीज़ें जो आ भी रही हैं, ये बोलने की हद तक ही हैं, या तो बोलने की हद तक हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं जो इम्प्लीमेंट हुई भी हैं या हो रही हैं, आई एम नॉट टू कन्विंस्ड विद देम। हाँ फॉर एग्जांपल ये जो हमारे ये जो मेन क्रिकेटर्स हैं, इनको एनओसी ना मिलने हाँ की बात, कि भाई क्यों, ठीक है, अब तुम मुझे दोगे वो आर्गुमेंट ना, हाँ कि क्यों उन्होंने मना किया। हम्म तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी ये करूँगा इसी पॉडकास्ट में कि यार हाँ क्यों मुझे लगता है कि ये इतना ठीक मूव नहीं था। अच्छा एंड देन आई एम गेसिंग यू आर फॉर द एनओसी डिनायर ना दैट, देना। हाँ, मतलब यू हाँ थिंक इट्स अ मतलब फेयर फेयर मूव। मुझे दोनों साइड्स नजर आती हाँ हैं, हाँ। अच्छा, बट आई एम लीनिंग टूवर्ड्स कि ये थोड़ा अनफेयर है। और आई एम लीनिंग टुवर्ड्स थोड़ा सा फेयर है। फेयर है, ओके। हाँ ओके। तो तो एनओसी से ही शुरू कर देते हैं चलो ना। सही है, एनओसी से हम एनओसी से शुरू स्टार्ट करते हैं। करते हैं, बट मेनली जो बातें हम आज करेंगे, एक तो एनओसी की बात करेंगे, हाँ। एक चैंपियंस ट्रॉफी की इसलिए करेंगे और शायद करते रहेंगे क्योंकि ये इस पे रोज को वो उड़ती है। वो कहता था ना उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स, पता नहीं तूने देखा है कि नहीं, वो कहता था माय लिटिल बर्डीज। हाँ, ये गेम ऑफ थ्रोन्स है या नजम सेठी? नहीं दोनों, नजम सेठी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देख के बोला था ये। अच्छा। वो लिटिल बर्ड्स होती हैं, वो कहते हैं मेरी बर्ड सीक्रेट्स लेके आते। गेम ऑफ थ्रोन्स में एक होता है टकला, वो बोलता है ये। तो राइट। हमारे यहाँ भी फिर उसके बाद एक सांप ने जो थोड़े सिमिलर लुकिंग है, उन्होंने ये पकड़ ली लाइन। तो खैर हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी पे भी आती आई जा रही हैं बातें लेफ्ट राइट से। वो होगा, और आई थिंक अप अंटिल अप अंटिल गरम गरम ही फेब्रुअरी रहेगा, हाँ। फेब्रुअरी 19th 2025 तक होता रहेगा होता ये। रहेगा ये, हाँ। और थोड़ा सा पाकिस्तान एक ही बात करेंगे क्योंकि लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं वहाँ पे, और तगड़े लड़के गए और हैं। तगड़े लड़के गए। और वो बारियां जिस तरह हम लास्ट से अपनी क्रिकेट में नहीं करते थे, बारियां लगा के बोनस पॉइंट से जीतना है मैच, हाँ, वो बारियां लगा के सेंचुरियां मार रहे हैं सेंचुरियां वहाँ पे, मार हैं। तो उस पे भी आएंगे। सही है। बट हाँ, एनओसी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप न्यूज़ बताओ कि। न्यूज़ अब कॉन्क्रीट है ना, अब तो पीसीबी का वो आ गया राइट, था हाँ, उनकी वो क्या पब्लिश कहते हो हैं गया था, उसको उसको कुछ प्रेस रिलीज जो प्रेस होती है रिलीज। कि जी ये लड़के नहीं जा रहे कहीं। हम्म। इतनी सी बात थी बेसिकली, ये तीनों कहीं नहीं जा रहे जो आपके बिग थ्री हैं। और नसीम को भी नहीं दिया। नसीम को भी नहीं दिया। नसीम को भी नहीं दिया। नसीम का तो 100 का मना किया ना, इनका वो हाँ। जीएल जो भी है, वो कनाडा वाली लीग जो है, इनका तो वो मना किया है। तो उन्होंने साइट ये रीजंस किए हैं कि बिकॉज इनका बहुत जैम पैक्ड स्केड्यूल है, तो हम नहीं चाहते कि इनका प्लेयर कॉम्प्रोमाइज हो बेसिकली फिटनेस वाइज ना, कोई इंजरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए।
ऑन टॉप ऑफ द स्केड्यूल बहुत ही उनके लिए हाँ। हेक्टिक हो जाएगा। मुझे एक मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था, फैक्ट चेक करने की ज़रूरत है मुझे, मैंने इसकी मैथ्स की नहीं है, बट वो कह रहे थे कि अगस्त ऑनवर्ड्स और समथिंग पाकिस्तानी, ये बाबर आजम, शाहीन और रिजवान जो तीनों फॉर्मेट के हैं, एवरी 78 आवर्स ये क्रिकेट खेल रहे होंगे। सही। इतना जैम पैक्ड है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कैसे, क्योंकि आपके 9 टेस्ट है, 9 T20 और 12 ओडियां हैं शायद। वो मेरे ख्याल में वो सारे आवर्स प्लेड एंड हाँ, ये टोटल विदाउट आवर्स ट्रैवलिंग उसको है। डिवाइड किया होगा। हाँ, तो हाँ। जो भी इन्होंने करके ना वो कर दिया है। तो कहने का मतलब ये कि जैम पैक सिर्फ स्केड्यूल है, हाँ। इस वजह से मना किया है। अच्छा, तो ये जैम पैक स्केड्यूल बनाया किसने? ये इन्होंने खुद ही बनाया ना। राइट हाँ। राइट राइट। ठीक है ठीक है ठीक है। इन्होंने खुद एक स्केड्यूल बनाया है हाँ। जैम पैक्ड, इतना ज़्यादा कि प्लेयर्स अगर ऐसे यहाँ पे कोई लीग शी खेलना चाहें तो वो नहीं खेल सकेंगे। अच्छा, तो अगर इस जैम पैक्ड के बीच में कोई इंजर हो जाए, क्योंकि ये इतना जैम पैक्ड है, तो फिर लाइबिलिटी पीसीबी पे जाएगी या प्लेयर क्योंकि फिट नहीं है इस पे जाएगी? ये अब जब होएगा तो मजा है आएगा, ना? और ये होएगा। ठीक ऑफ है, कोर्स होगा। ये होना ऑफ तो कोर्स है, है। ये हम सबको पता है। और मतलब मेरे ख्याल में तो जो प्लेयर की इंजरीज आना खेलते वक्त, वो तो एक तो एनी टाइम आ सकती है, मतलब एक ऐसी चीज़ है, लेकिन इट्स ऑल्सो डाउन टू आपके फिटनेस लेवल्स। हाँ। ठीक है, तो अगर आप अपने फिटनेस लेवल्स को मेंटेन करते हो या मेंटेन करते आ रहे हो तो आपको ये इश्यूज़ नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों जो हैं बड़ी इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़ हैं, एक स्केजुलिंग गलत और दूसरा प्लेयर्स को फिट ना रखना। हाँ। अब सही है, कहा हुआ है कि एवरी 3 मंथ्स फिटनेस टेस्ट होगा, ये नहीं बताया गया कि क्या फिटनेस टेस्ट होगा, और कौन यो टेस्ट करेगा? होगा और कौन करेगा, और क्या हर प्लेयर का डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जो स्पिनर है उसके डिफरेंट मसल्स को आपने स्ट्रेंथन करना है, फॉर इंस्टेंस। हाँ। ठीक है, कंपेयर टू लेट्स से बाबर आजम या शाहीन, नसीम वगैरह, इनके डिफरेंट मतलब लोड ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट मसल्स पे आ रहा होता है, तो उसका क्या डेफिनेशन होगा, इस पे भी आते हैं क्योंकि ये कहा गया है। लेकिन सिर्फ एनओसीज़ वाली बात पे अब इशू ये मैं देख रहा हूँ, मैं एक होलिस्टिक जो इशू मुझे नज़र आ रहा है वो ये है, टू फोल्ड है एक्चुअली। एक ये कि आप फिर इनको ड्राफ्ट ही क्यों करवाते हो, अलाउ क्यों करते हो? ठीक है, क्योंकि तुम लेट्स से एक फ्रेंचाइज ओनर हो, तुमने पैसे शैसे लगा दिए हैं, ठीक है भाई, लगा दिए, एटलीस्ट तुमने अपनी प्लानिंग में डाल दिया। फॉर एग्जांपल नसीम यहाँ पे खेलने के लिए आ रहा था, अब मोइन अली ने भी कोई ऐसी सी के बारे में स्टेटमेंट दिया कि यार हमने अपने प्लान्स में, क्योंकि हमारा वो था हाईलाइट साइनिंग थी ये हमारी, ठीक है, हाँ। तो इसने हमें मतलब स्पेयर हेड करना था, तो हमने सारी अपनी प्लानिंग इसके अराउंड की हुई थी। तो जब आप प्लेयर ऐसे आ जाता है, ऑल गुड हो जाता है, प्लेयर भी राज़ी, फ्रेंचाइज भी राज़ी, एंड टाइम पे पीसीबी कहती है नहीं 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 नहीं, ये एंड डाल देती है, ठीक है, तो वो फिर फ्यूचर में मेरे ख्याल में बाकी पाकिस्तानियों के लिए बड़ा मुश्किल कर देगा कि प्लेयर्स नहीं लेना फ्रेंचाइज नहीं लेना चाहेगी और रिस्क नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि लेट से वो उसकी जगह और कोई तगड़ा प्लेयर ले सकते थे, अपनी वो स्ट्रैटेजी ड्राफ्टिंग की बिल्कुल। ऐसे तरीके से बना सकते थे। एक ये इशू है फ्यूचर में फ्रेंचाइजेस की तरफ से। दूसरा यार, प्लेयर्स के पास कितना टाइम होता है कमाने का, लेट्स बी बिल्कुल फ्रैंक यहाँ पर, ठीक है, कितना ही टाइम होता है, 15 साल होते होंगे एग्जैक्टली। टॉप्स, आई एम गेसिंग राइट, टॉप्स आपके पास 15 1 साल होते हैं। उसमें वो बंदा यार, अब यहाँ पे नसीम जो आना था उसने कितना कमाना था, 100 अराउंड 100 उसने कमाना था ना, वो इतने 4 करोड़ पाकिस्तानी बन जाता है ना तकरीबन, 100,000 हाँ पाउंड। 100,000। तो वो उसने इधर महीने डेढ़ में कमाना था ना, महीने आई थिंक महीने का ही होता जितना है, भी होता है। हाँ महीने का होता है तकरीबन, महीने में उसने इतना कमाना था। तो अगर ये जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होता है जब, तो वो इसका कितना होता है? इसका मुझे नहीं पता, 40 लाख होगा इसका। 40 लाख 40 लाख के तो करीब, तकरीबन पूरे साल के पैसे मिला लो, हाँ। तो वो एक महीने में इतना कमा रहा है, हाँ। तो ऑलमोस्ट रफली अप्रॉक्सीमेशन में कह रहा हूँ। तो उस बेचारे से यार अर्निंग आपने हटा दी है। सिमिलरली बाबर वगैरह, उनको 200,000 ईच मेरे ख्याल में, और अराउंड दैट बॉल फिगर, एक बॉल पार्क फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, 200,000 बन रहा था। तो आप एक बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी इनसे ले लेते हो इस चीज़ में। हम यूजुअली एग्जांपल यूज़ करते हैं कि यार आपको नहीं अपनी वो कि आप फटीग ना हो अपनी फिटनेस वगैरह के लिए, जैसे स्टार्क नहीं किया था, इतने अरसे आईपीएल नहीं खेला था, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि स्टार्क को कॉम्पनसेट किया गया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। हम अगर पीसीबी ऐसे कोई डिसीजन लेती है कि नहीं, मुल्क के लिए मुल्क फर्स्ट, तो आप ही मुल्क को फर्स्ट रखो बिल्कुल, और बेचारों को कॉम्पनसेट भी कर लो ना, ताकि ये फिर कॉन्ट्रैक्ट से भागे नहीं।
फिर वो भी इशू बन जाता है। वो हाँ सारे फिर रॉकेट इन पे चलने लग जाते हैं कि यार ये तो मुहिब वतन ही नहीं है, ये तो बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हाँ जैसे आमिर के साथ हुआ था फॉर एग्जांपल। तो ये होगा, ये होता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजंस करेक्ट हैं। और अगर आपने एक पहले से कहा हुआ है कि टू अलाउड है, तो किस बेसिस पे हाँ है ना, क्या कौन से क्या कैसे, तो अब इनको हाँ अलाउ कर लो। अभी इन्होंने कह दिया कि तो आपको ओके, हम्म अब आइंदा आप नहीं खेल सकते हो, हाँ या ऐसे मुझे 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 क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है ये वही हुआ है, ये जो हमारी इनकंसिस्टेंसी बोर्ड की आती है ना, ये वही इशू है। ये दो जका अशरफ ने अलाउ किए थे ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, अदर देन PSL। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये हमारा बोर्ड अब आ गया ना, ये बिग थ्री को अलाउ ही नहीं करेगा लीग्स अदर देन PSL। ये आई थिंक दे लीनिंग टुवर्ड्स दैट, इनकी ये पॉलिसी है। बट वही, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ कि फिर आप इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से बढ़ा दो। अगर आप इनको 50 लाख दे रहे हो महीने का, तो आप इनका वो बढ़ा दो, फिर उसको 80-90 लाख कर दो ना फिर, ताकि इनको जरूरत ही ना पड़े ना लीग खेलने की। वही बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार मुल्क सब पहले रखना चाहते हैं, हाँ, ये भी रखना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि ये मुल्क पहले रख के खुद तो भूखा नहीं रहना चाहता ना बंदा। और इनके कमाई के साल ही ये 15 है ना, जिसमें हाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है अपने बाकी, लाइक आने वाली सारी ज़िंदगी के जो कमाई हाँ होगी उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी है, हाँ घर भी चलाने हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लड़के बहुत क्या कहते हैं, डिप्राइव्ड घरों से आते हैं, तो उनको अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना हाँ पड़ता है, तो उन पर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली लेकिन ये क्या नाम है इसका, ये जो ये जो नई वो आ रही है, ये जो नजम सिटी कह रहा हूँ, ये जो आपकी मोहसिन बोर्ड, नकवी हाँ। की जो बोर्ड है, दे लीनिंग टुवर्ड्स, मुझे लगता है दे लीनिंग टुवर्ड्स ये कि लीगें नहीं खेलेंगे टॉप 3। अब ये नहीं पता पैसे बढ़ाते नहीं बढ़ाते। जहाँ तक बात रही ये GL T20 की, मुझे ऐसे लगता है कि स्केड्यूलिंग जो पाकिस्तानी बोर्ड करता है ना, हाँ, वो आई थिंक लीग सोच के नहीं करता ना, वो तो बस एक, आई थिंक इट्स गुड कि हमारे अच्छे ज़्यादा मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी तक, क्योंकि हाँ। हमें ज़रूरत है इसकी इस वक्त। लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में यही हुआ था, हम 10 ODI खेल के गए हुए थे वर्ल्ड कप में, वो नज़र आ गया था आपको, प्लेयर ही नहीं आइडेंटिफाई किए हुए थे, कुछ भी नहीं था। T20 वाले सारे ODI टीम में चैंपियन आए हुए थे। शादाब खान को हर स्टेडियम के बाहर उन्होंने मारा है, कोई स्टेडियम चिन्ना स्वामी से बाहर गया है, अहमदाबाद से बाहर गया है, तो उस सेंस में ये अच्छा है यार लेकिन हम इतने केकेजी हैं ना कि अभी हमने क्रिकेट, ये इशू हुआ था कि इनफ नहीं खेली, हाँ आइडेंटिफाई नहीं किया। अब हम इतना खेल रहे हैं, बाय टाइम हम पहुंचेंगे यार थक गए हैं प्लेयर सारे, अब नहीं, इंजरियां हो गई। सब कुछ और यही प्रॉब्लम होएगी इवेंचुअली, ये होएगा इशू। तो वो मुझे इस चीज़ की तो खुशी है कि फाइनली स्केड्यूलिंग अच्छी हुई है, इस सेंस में कि पाकिस्तान के मैचेस खेल ज़्यादा रहा है। हैं। ठीक है, इन तीनों की लीग मिस हो रही है अब, जो इनकी कनाडा वाली है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर इनको बोर्ड ने बोल दिया है तो उनकी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको बोर्ड ने अगर बोल दिया है, वो होता है ना कि एक आपने दोनों पार्टीज को सेपरेटली डील करना है। प्लेयर्स को बोला है कि जी मुल्क के पीछे अब आपकी अगर स्केड्यूलिंग ऐसी है तो लीग छोड़नी पड़ेगी ही आपको। बोर्ड को साइड पे लेके जाके बोलना पड़ेगा कि देखें जी, अगर आप उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं तो लेट देम ऑनर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ, क्योंकि वही तुम्हारी वाली बात हाँ। है कि फ्यूचर में फिर पंगे होंगे इनके नहीं साथ। लेंगे ना लोग। नहीं लेंगे ना, हाँ, क्योंकि आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है ना, बिल्कुल। एक लीगल ऑब्लिगेशन है ना, हाँ, तो वो भी तो आपने अवेल करनी है। आई डोंट नो उसमें कैवियट ये लोग देते हैं कि नहीं, होगा, क्या होगा। कि हाँ, अगर हाँ, मुल्क की वो होएगा तो ऑब्वियसली हाँ। विल प्रेफर नेशनल यूनिटी दोस। फर्स्ट। बट मुझे लगता है थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे भी आप बता रहे हो, लीग यस, शुरू होने वाली, आप बता रहे हो कि जी, स्पेशली 100। हाँ, कि जी अब हम तो NOC नहीं दे रहे प्लेयर को हाँ, अब, फॉर दिस रीजन। कोई नेशनल, नसीम का तो वो भी नहीं है ना कोई, कोई भी आई थिंक 100 नहीं क्लैश कर रहा नहीं नहीं, बांग्ला सीरीज के बांग्ला के साथ। साथ नहीं कर रहा है, ओ शायद कर रहा हूँ। अगर लेकिन तो कर रहा है फिर तो फिर सही तो है ना, फेयर इनफ, हाँ फिर तो फेयर fair इनफ enough होता है। है। लेकिन ऐसे कि वी आर सेविंग यू, ठीक है। वो थोड़ी एक अलग हाँ, चीज़ है। तो गोइंग फॉरवर्ड वाले प्लान से मैं एग्री करता हूँ, एज लॉन्ग एज आप बाबर, शाहीन और रिजवान, ये जो भी टॉप 3 होगा उस वक्त, बाबर, नसीम और रिजवान जो भी होगा, उनको एज लॉन्ग एज आप कॉम्पनसेट करो तो सही है, क्योंकि इंडिया भी यही करता है ना। वो कहते हैं आपने कुछ नहीं खेलना, हम आपको पैसे देंगे। ऐसे। और यार हम मतलब PCB कोई गरीब बोर्ड नहीं नहीं है, नहीं, फोर्थ रिचेस्ट फोर्थ बोर्ड। रिचेस्ट बोर्ड है, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना यार। प्लेयर्स को आप अपने दिखाओ कि यार फोर्थ हैं हम रिचेस्ट, तो हमारे प्लेयर्स ऐसे ही हैं भाई, फ्लैम्बॉयंट और ये मैं वो। तो कहता हूँ कि अगर आप कह रहे हो कि जी और लीगें नहीं खेलनी, ये नहीं करना, वो करना, तो अपना स्केड्यूल और पैक करो फिर। हाँ, हाँ, मैच फीसेस तो कमाए ना फिर प्लेयर्स, हाँ, मैच फीस भी बिल्कुल, तो मिलती है बिल्कुल। इनको। आप टेस्ट मैचेस और डालो, हाँ, फिर इन बिग 3 को टेस्ट मैचेस खिलाओ ना, घर बैठाने के लिए तो ना करो आप। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर तो आपकी लीग नहीं भेजना और वो खाली पीरियड है, तो फिर उसमें टेस्ट मैच होना चाहिए था इनके हाँ, लिए। बिल्कुल, घर तो नहीं इनको हमने बैठाना, बिल्कुल। क्रिकेट खिलानी, 15 साल है, इनको निचोड़ना है हमने भी 15 साल हाँ, में, जितना ही खेल सकते हैं खेलें। तो ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा इशू
लैक ऑफ कम्युनिकेशन की है, क्लैरिटी की, हाँ कि 2 अलाउड हैं, किस बेसिस पे अलाउड हैं। अगर आपने एनओसी नहीं देनी तो अगला ड्राफ्ट में अप्लाई भी ना करें, है ना, एक हाँ अंडरस्टैंडिंग होनी ये मैं चाहिए। तुम्हें मजे की बात बताता हूँ कि सॉरी ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। वो क्या? 2 वाला जो था ना, जो 2 लीग्स ओह वाला था अच्छा, ना, वो तो हाँ, जुलाई में जून में एंड में एक्सपायर हो गया है। अच्छा, और वो ज़कास्ट्रा वाला कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा, अभी नए वो वाले साइन नहीं हुए जितना मैंने सुना है अभी अच्छा, तक। उसके अंदर ये भी नहीं पता कि क्या क्या होएगा, क्या लीग होगा? मना कर दें क्या पता इन 3 को। हाँ, मजे की बात इनकी ये है कि ये इन 3 पे इनका पंगा है मेन, विच इज इन माय ओपिनियन ठीक है। अगर आपने बड़े ऊपर 3 छेड़ने छेड़ो, बच्चों को ना छेड़ो, क्योंकि उन बेचारों को ना इधर से पैसे मिलेंगे फिर ना उधर से मिलेंगे। लेकिन याद यार है? ये अगर इतने अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल हम हाँ कहते हैं ना कि बाबर, शाहीन, रिजवान दुनिया में अच्छे प्लेयर हैं ना, लाइक हाँ इंटरनेशनल लेवल पे वन ऑफ द बेस्ट हैं हम्म इस वक्त। तो लेट देम मेक मनी यार, लेट देम मेक मनी एज मैं वेल, वही कह रहा दे हूँ, शुड अगर मेक अगर मनी तो लाइक फ्री द बेस्ट। अगर तो फ्री टाइम है तो फिर खेलने दो। हाँ, अगर आपने इनको नहीं लिखना है तो फिर स्केड्यूल बनाओ ना, को टेस्ट हाँ, मैचेस ज्यादा डालो, ताकि 3 फॉर्मेट का घर बैठ के अचार डालना है। हाँ, या तो आप इनसे टेस्ट मैचेस खिलवाओ हाँ, फिर उसकी जगह। अगर आपने इनको अवेलेबल रख रहे हो, लीग ही नहीं खेलनी चाहिए, अवेलेबल रखो अपने आप को, और फिर टेस्ट मैच डालो आप स्केड्यूल में। हाँ, वो भी आप नहीं करते हैं। बिल्कुल यार। मेरा बस है कि अगर मैं लेट्स से दुनिया में बेस्ट हूँ किसी चीज़ में, हाँ ठीक है, या मेरा शुमार होता है वन ऑफ द बेस्ट, तो फिर मेरे पास फरारी भी होनी चाहिए। हाँ समझ रहे हो? हाँ मतलब मेरे लाइफस्टाइल भी अगले कैसे होना बिल्कुल चाहिए। तो ऐसी एक है। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन के लाइफस्टाइल्स ऐसे होने चाहिए कि वो फरारियाँ चलाएं, वो प्राइवेट जेटों में घूमें। देखो एक ज़रा हो एक्स हो अगले का। मुझे है कि अगर आप इनकी लीग मना करते हो ना, तो फिर ये साल में 15 टेस्ट मैच ज़्यादा खेलें, ठीक है। लेकिन ज़हीम लुक एट इट दिस वे, इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हाँ जो पैसे साल में दे रहा है, वो ये लीग्स 2-2 हफ्ते में दे रही हैं, 3-3 हफ्तों में दे हाँ रही है। तो अगर आप 5, 10, 15 टेस्ट मैच भी ज़्यादा कर दो तो दे वोंट मेक दैट मच मनी। हाँ नहीं, इनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी थोड़े बढ़ाओ ना, पीएसएल की भी इनके पैसे बढ़ा दो। इंसेंटिवाइज ऐसे करो ना कि आपका पीएसएल के भी पैसे हमने बढ़ा दिए हैं, इन 3 की करो ना। अगर इन 3 से पंगा है तो इन 3 का ही हर चीज़ हाँ, बढ़ाओ ना फिर। हाँ यार, साइड पे दे दो, कह दो कि यार देखो ये वाला तुम नहीं खेल सकते हो, हाँ हाँ तुम्हें लॉस है। 2 पार्टीज नाराज हो रही हैं, प्लेयर नाराज हो रहा है, फ्रेंचाइज नाराज हो रहा है। हाँ पहले तो आप अपने प्लेयर को मतलब हाथ रखो, कहो कि यार कोई टेंशन नहीं लो, तुम वहाँ पे 200 कमा रहे थे, 150 हम देंगे तुम्हें, हाँ पर तुम ना खेलो, या 100 हम देंगे, तुम ना खेलो, हम्म तुम रेस्ट करो, जो भी करवाना है बिल्कुल आप वो करवाओ। फिर आप फ्रेंचाइज से पहले से आप बात कर सकते हो कि यार अच्छा हम वी विल अलाइन ऑन स्केजुलिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से। अगर क्लैश आ रहा है तो हम प्लेयर ही ड्राफ्ट में ही नहीं भेजेंगे, हाँ हम पहले से लाइक ड्राफ्ट से, अगर ड्राफ्ट में आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर हम एनएसवी देंगे ही देंगे। तो वो ड्राफ्ट में तभी जा सकता है जब हमने एनएसवी पहले से दे दिया हो, हाँ फॉर एग्जांपल। तो वो आप वहाँ वो भी सेटल कर सकते हो। लेकिन इन 3 को एटलीस्ट कॉम्पनसेट बड़े हैविली करना चाहिए हाँ इनको, जब ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आप इनसे ले रहे हो। तो एनओसीज़ के बारे में मैं ज़रा मेरा है। और यार ये मुझे तो लगता है ना। लैक ऑफ क्लैरिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, यही इसका फॉलोवर आता है बाकी चीज़ों में। फॉर एग्जांपल फिटनेस टेस्ट, हाँ क्या है फिटनेस बहुत डिफरेंट लेवल के होते हैं ना, तरीकों के बहुत सारे होते हैं। तो जब आप कहते हो फिटनेस टेस्ट होगा, बहुत अच्छी बात है, हाँ ग्रेट, ऑन इट विंस इन इलेक्शंस, हाँ ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि क्या होगा वो फिटनेस टेस्ट, बताएं ना लोगों को, प्लेयर्स को भी बताएं कि क्या होगा वो फिटनेस टेस्ट, क्लैरिटी लेकर आएँ। फिर उसके अलावा एक और बात भी उन्होंने की थी कि डोमेस्टिक, आपको डोमेस्टिक खेलना ही खेलना होगा। अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलोगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। अगेन इट विंस इन इलेक्शंस, बट व्हाट डू यू मीन बाय अगर डोमेस्टिक तो आपको खेलना खेलना होगा, हाँ क्योंकि ये जो स्केड्यूल की तुम बात कर रहे हो, इसमें इट्स अ पैक्ड स्केड्यूल, राइट? तो इफ समवन लाइक नेम मी समवन, लेट्स से सऊद शकील फॉर हाँ एग्जांपल, इफ ही इज वार्मिंग द बेंच, राइट, एंड ही डजंट प्ले इन दिस ये जो 3 महीने 4 महीने 6 महीने है, ठीक है, हाँ तो वो बेचारा डोमेस्टिक भी नहीं खेल पा रहा है। तो हाँ क्या वो ओडीआई के लिए सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसने डोमेस्टिक नहीं खेला था, वो हाँ पाकिस्तान के साथ टूर पे था XYZ? तो व्हाट डज दैट मीन? डिफाइन ये क्लैरिटी। ये आई थिंक बीसीसीआई वाला इन्होंने फॉलो किया है कि अगर जैसे उन्होंने कहा था ना इनको कि अगर आप इंटरनेशनल टूर पे नहीं हो देन यू हैव टू प्ले डोमेस्टिक, और जो नहीं है टूर पे वो तो खेलेगा ही खेलेगा डोमेस्टिक ना। और कितने मैचेस? और ये सारा अब इनको अपना वो करना पड़ेगा
ये जो बात है ना इसकी प्रॉब्लम बेसिकली पता है क्या है यार, वही प्रॉब्लम है कि बोर्ड चेंज होता है, एक बोर्ड की पॉलिसी जैसी खत्म होती है दूसरे की नहीं आ जाती है। उन्होंने 2 के एनओसी कहा था हम देंगे 2 लीगों के, इन्होंने कहा हम एक के भी नहीं, तीनों को देंगे अब। हाँ तो ये सारा एक टोपी ड्रामा है। अब ये देखते हैं, मुझे नहीं लगता मोहसिन नकवी को तो कोई हटा सकता है ठीक है, हाँ इनको तो कोई हटाने से रहा। तो ये अब देखते कंसिस्टेंट 2-3 साल तो इनको कंसिस्टेंट मिनिमम मिल ही जाएंगे। तो होपफुली देखते हैं इनकी पॉलिसीज़ का क्या होगा आगे। बट हम बातें करते रहेंगे, ये लोग जो मर्जी करते रहे। अब मोहसिन नकवी की बात कर रही है तो मोहसिन नकवी बैठे हैं जी कोलंबो में अच्छा इस ओ वक्त, हाँ वो आईसीसी का जो आईसीसी की मीटिंग मीटिंग, हुई है। और वो उधर दे के आए प्रेजेंटेशन। अब इसमें ना ये जो सारी बातें इस पॉइंट से आ गए, इस पे 3-4 नज़रिए चल रहे हैं। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स का अपना चल रहा है, इंडियन रिपोर्टर्स या इंडियन आपके यूट्यूबर्स या इंडियन आपके जो अर्नब जर्नलिस्ट्स गोस्वामीज हैं हाँ सारे, उनका अपना चल रहा है। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स कह रहे हैं बजट अप्रूव हो गया है। अच्छा मैंने तो यही सुना है। हाँ, और वो कुछ ने तो अमाउंट भी दे दी है, अच्छा 12.8 बिलियन रुपीस का बजट अप्रूव हुआ है। ये अगेन ये कुछ मीडिया सोर्सेज हैं। इंडियन कुछ कह रहे हैं कि बजट अप्रूव होने की अफवाह ही है, बट अच्छा ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं अभी तक कि बजट अप्रूव हो गया। आई थिंक ऑफिशियल मैंने भी अभी तक देखा नहीं है कि हाँ कुछ आया है, बट पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है हो गया, ओके ऑफिशियली हो जाएगा अनाउंस। सही है इंडियन साइड से हो रहा है कि को अफवाह सुनी है ऐसी। सही बजट अप्रूव होने का मतलब है कि कि इधर हमने ही जो हो रहा है। प्लान दिया है हाँ उसमें इसी हमने पे अपनी कॉस्टिंग इम्प्लीमेंट दी हुई है होगा ना, हाँ वही बजट है, वही सब कुछ सही है। है। तो फिर तो वही बात है, सोलिडिफाई हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता हम्म कि पाकिस्तान में ही पूरा होएगा। जितना मैं पढ़ रहा था या मैंने सुना है कि जय शाह को कोई मेजर रिजर्वेशंस नहीं थी अच्छा जो प्रेजेंटेशन मोहसिन नकवी ने दी, और मोहसिन नकवी शायद कोई एक अलग से मीटिंग भी करना चाह रहा था अच्छा जय शाह के साथ। उसमें ये आईसीसी ये सारा बात भी करनी थी। और एक न्यूट्रल अ, वेन्यू की बात भी हुई है ना। हाँ, एक वो T20 सीरीज के लिए एक हाँ सेपरेट, कि एक न्यूट्रल वेन्यू पे हम अगर T20 सीरीज खेल लें अलग से हम्म हम्म। आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी, आई थिंक इंग्लैंड में खेलने मजा आ जाएगा। इंग्लैंड में खेले तो मज़ा आ भी जाए। हाँ क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल हुई थी 2012 में। हाँ वो 2 T20 इंडिया थे, में एक पाकिस्तान जीता था एक इंडिया जीता था, और 3, नहीं। हाँ 2 T20 थे, 3 ओडीआई थे। अच्छा वो तो हम जीते थे ना। ओडीआई में ओडीआई 2 तो हम जीते थे, एक हाँ वो एक वो जीते थे। जीते थे। और नासिर जमशेद की उन हाँ सेंचुरियों को बंदा कैसे भूल सकता है, कमाल पहले में और दूसरे कमाल। में। और जुनैद खान की जो विराट ओए कोहली ओए को ओए उसने ओए आउट बड़ा किया था, मजा आया था उसने यार पूरी वो टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। क्रेजी बॉलिंग, क्रेजी। और ये इंडिया में खेल के आए थे ये हाँ सीरीज ये लोग। तो ये अब 2 चीज़ें चल रही हैं। अभी कह रहे हैं कि कुछ भी क्लियर नहीं होगा जब तक अक्टूबर वाली मीटिंग नहीं आएगी आईसीसी की, एक और मीटिंग है अक्टूबर में। अच्छा लेकिन मुझे नहीं लगता कि तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि 2 महीने बाद, आपको 4 महीने पहले यही नहीं पता टूर्नामेंट हो कहाँ रहा है। हाँ इंडिया अगर आता है कि नहीं अब जो बात हम लोगों को लगता है कि हम कहते हैं जी कि इंडिया को हम फोर्स करके ले आएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम कहते हैं टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, हाँ इंडिया आए ना आए वो इंडिया की मर्जी है। और अगर इंडिया नहीं आता तो इस वक्त तक यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि श्रीलंका को उन्होंने कहा वार्म अप शुरू कर दो हाँ आप। तो वो एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। यार ये अब देखो दो नज़रिए हैं ना कि एक ये है कि भाई इंडिया तो आएगा ही आएगा। पाकिस्तानी जो डाई हार्ड फैंस कमेंट्स वगैरह में यही कहते हैं नहीं जो भी हो वो तो आएगा। हाँ वो भी गलत है हाँ, क्योंकि उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी इट है। कैन बी एनी रीज़न whether it's political whether they feel unsafe for some reason हाँ या जो भी है वो नहीं आना चाहते हैं तो वो नहीं आएंगे। हम्म ठीक है नो प्रॉब्लम। दूसरी तरफ से जो काफ़ी हमारे इंडियन दोस्त हमें कमेंट वगैरह करते हैं कि भाई ऐसे हो ही नहीं सकता कि टूर्नामेंट हो हाँ और इंडिया ना आए और टूर्नामेंट हो जाए। हम्म ये बात भी गलत है क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंडियन से व्यूअरशिप आती है इंडियन टीम से। उस इवेंट में बहुत पैसे होंगे जब इंडियन व्यूअर्स देखते हैं। करेक्ट बात है क्योंकि देयर मोर आई बॉल्स राइट। लेकिन ऐसे नहीं है कि टूर्नामेंट लॉस में जा रहा होगा या कोई पैसे भी नहीं बनाएगा या हाँ कोई व्यूअरशिप भी नहीं आएगी। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि हर वेन्यू जैम पैक्ड होगा। हाउसफुल एवरी वेन्यू। बिल्कुल। जो व्यूअरशिप है वो बाकी हर कंट्री की तो है ना हाँ वो तो देखेंगे। पाकिस्तान की अपनी भी है वो भी देखेंगे। और मानो या ना मानो बहुत सारे इंडियन भी देखेंगे वो टूर्नामेंट क्योंकि देखेंगे। इट्स अ वर्ल्ड टूर्नामेंट। तो एग्जैक्टली। मतलब एक दोनों पार्टीज में से एक अगर ना हो या मतलब द
ग्रैंड पिक्चर, बिगर पिक्चर पे कोई हाँ इतना कोई फर्क नहीं आएगा। ये वो यार बिल्कुल ही खत्म नहीं हो यार वही जाएगा। 1000 करोड़ के बजाय 400 करोड़ बना लेंगे, हम्म, यही है ना, ऐसे ही होगा। ऐसे ही हाँ होगा ना, हाँ आधे से कम बना लेंगे, हाँ। पैसे तो बनेंगे, वो प्रॉब्लम। और वो मरना ही नहीं है यार इस वक्त, पैसों का तो वो है ही नहीं। देखो देखो ये T20 वर्ल्ड कप लॉस में ही गया ना, हाँ पाकिस्तान एग्जैक्टली को आपने बाहर हाँ, करवा दिया वो भी था, लॉस में चला लॉस गया ना। में, ऊपर से स्टेडियम आपने खड़ा कर दिया था ना, उसकी कॉस्ट सारा कुछ करके आप लॉस में गए हो बेसिकली। और बिसाइड यार मतलब कि अगर लेट्स से BCCI सबसे अमीर है ना बोर्ड, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर खेल रही है, फिर इंग्लैंड भी खेल रही है, पाकिस्तान 4th रिचेस्ट है, तो दे फंड इट, वो फंड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं ब्रदर है कि पैसे बनेंगे, ये हाँ तो बात ही नहीं ना। ऐसे तो फिर बाकी बायलैटरल्स कैसे पैसे बनाते हैं? इंडिया हाँ हर किसी के साथ तो बायलैटरल, हाँ हमारे साथ तो इंडिया ने लास्ट बायलैटरल कब खेला है वो में भी गिनवाया ना, 12 12 में, साल से। 12 में हाँ 12 साल हम उनके साथ खेले बगैर हमने इतना पैसा अगर बना लिया है, ठीक है इंडिया का रेवेन्यू शेयर ज्यादा है, वो पैसे ज्यादा आईसीसी को देता है बाकी बोर्ड से, बट यही बात है, वो सिर्फ पोर्शन ज्यादा देते हैं। और आई थिंक ज़्यादा जो क्वेश्चन या जो एटलीस्ट मेरे दिमाग में जो ज़्यादा हाँ क्वेश्चन आते हैं वो है आईसीसी में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, हम्म वो उस पे मेरा ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। इट्स नॉट द नंबर्स, रेवेन्यू, XYZ व्यूअरशिप, ये नहीं है क्वेश्चन। इट्स मोर द कि टू व्हाट एक्सटेंट BCCI यू नो ICC का आर्म बेंड करेगा हाँ कि नहीं करवाओ। यार ये सिर्फ ये हाँ दैट्स द ओनली वे मैं जहाँ पे मैं देख देखो सकता हूँ। मेरा इस पे एक व्यू है, सबसे मेरा बहुत क्लियर कट इस पे है कि इंडिया अगर आना चाहता या नहीं आना चाहता ना, ये उनके ड्रामे इस वक्त नहीं चलेंगे कि अब हम अनसेफ फील करें। ये टोपी ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं हमारे सामने कि हम अनसेफ फील करें। हम पाकिस्तान 2016 में भी आया खेलने, ठीक है, तब ये पाकिस्तान पे 100 करोड़ इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आप लोग ऐसे हो, आप लोग ऐसे हो। हम फिर भी खेलने गए, इनकी तो गवर्नमेंट बोलती थी बुरा, हाँ तब भी खेलने गए 2016 में, अभी 2023 में भी खेलने गए। भाई को दूध की नदियाँ इंडिया में नहीं बह रही, हाँ ठीक है, इंडिया को इट्स नॉट कंसिडर्ड द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट आपको पता होता है कि आपको एक बोर्ड गारंटी दे रहा है, आपको एक गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि आपके प्लेयर आ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं, हम इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, इनको सिक्योरिटी देंगे। और आईसीसी आके अप्रूव करती है सिक्योरिटी, आपकी अपनी सिक्योरिटी टीम जाके अप्रूव करती है। हम भी को अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं भेज देते कि जाओ बेटा जाओ खा लो वहाँ पे गोलियाँ, खा लो वहाँ पे डंडे, जो भी आपको देख के सब भेजते हैं। हाँ भाई देयर आर प्रोटोकॉल्स फॉर दीस थिंग्स। आईसीसी देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले को पागल के बच्चे हैं, आए ना आए सिक्योरिटी हाँ टीम आई, हाँ उनने देखा सब कुछ सब सही है। अच्छा है न्यूजीलैंड वाले आए, एक दफा गए, दोबारा आए माफिया मांगते हुए, हाँ माफिया हाथ जोड़ के माफिया बिल्कुल मांगते हुए ऐसे ही आए। है उनने आके देखी सिक्योरिटी टीम, सीरीज खेली, सब 1.5 अच्छा है 2 महीने रह के हाँ जाते हैं, मस्तियां करते हुए जाते हैं। उसके बाद इंग्लैंड अभी आके भी गया, फिर आ रहा है। हाँ तो भाई हर आपको कोई आ गया है। हाँ और ये मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, लिटरली ये ठीक वो है है जो हाँ ढाका नहीं जाते। हाँ ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तो लेट्स ऑस्ट्रेलिया होले हो जाते हैं जरा एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया कहता है बांग्लादेश सीरीज नहीं खेलने जाएंगे। हाँ तो मोइन अली हाँ देसी ब्रिटिशर कह रहा था मैं बांग्लादेश आके नहीं खेलूंगा। सही ना तो हाँ जब अगर इनके वो खेल रहे हैं जब इनके आके बोर्ड्स सारा चेक कर रहे हैं, हाँ आईसीसी कुछ छोटी चीज नहीं, आके चेक करिए सिक्योर है, हम उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, आप उनको पूरा दिखाते हो भाई, कोई वो ऐसे नहीं हो रहा ना, कोई ये को घरेलू वो चौकीदार नहीं खड़े कर रहे हैं हम और बाहर। यार बिसाइड्स मतलब यार मतलब हम हमारे बड़े इंडियन दोस्त भी हैं, ठीक हाँ है, तो हमें पता है यार वो आप मतलब इतने बर्गर केक नहीं हो आप, इन सारी चीज़ों से आप भी गुजरते हो, मतलब ऐसे कोई सिस्टम नहीं है। एग्जैक्टली बिसाइड जैसे तुमने बात की कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, ठीक है, और सारी चेकिंग होती है, और इसके आगे तो फिर अगर मौत आनी है तो हर जगह आ सकती है, जावेद नियाज़ नहीं आसा आता ने कहा है। एग्जैक्टली। ओ भाई इनको एक बात समझनी पड़ेगी कि वो इनको कोई उन पे टारगेट लगा के बैठा हुआ ही नहीं है। नहीं इट्स टू बी ऑनेस्ट they'd be more safe in पाकिस्तान, है ना, इनको कोई कुछ नहीं क्योंकि करना उनको चाहता। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल रही होगी कि यार कुछ हो ना जाए। भाई ऐसे तो मेरा ख्याल से कोई सोचते ही नहीं कि जी इंडियन टीम आ रही है, इनको जी हम मारेंगे, हाँ, पत्थर यहाँ मारेंगे, यहाँ पत्थर मारे हम इनको, यहाँ मैं पत्थर मारे, ऐसे कोई सोचता ही नहीं है। लोग उल्टा कह रहे हैं कि आओ भाई को मजा। मेरे इतने इंडियन जाने वाले, इवन मेरे ऑफिस में जो इंडियन है, जो मतलब कॉलीग्स हैं मेरे, सारा कुछ है, वो कह रहा था कि यार मेरा इतना दिल है कि पाकिस्तान इंडिया जाए ताकि मैं भी पाकिस्तान जाऊं, हाँ, it'll be इंडिया को fun. देखने को बहाना मिल जाएगा, वीजा बिल्कुल, शायद इजी हो जाए हाँ। थोड़ा सा। तो खैर वो मेरा ख्याल से ड्रामे शरामे करने की जरूरत नहीं है इनको, ये सारा वही बात हाँ है, आए सारा पोलिटिकली political, इंसेंटिवाइज सारा चीजें। political है, हाँ। वो मैं कहीं सुन रहा था कि पाकिस्तान को जेन्युइनली वो कोई एक्स क्रिकेटर है, मुझे नाम भूल गया है, वो समा के एक टीवी शो पे बैठा था, कह रहा था देखे जी होता ऐसे है कि आप पहले देते हैं शादी का कार्ड
ठीक है, तो आप इंडिया को शादी का कार्ड तो दें, फिर उसके बाद बात करें कि आना है कि नहीं। कि एक फॉर्मल इनविटेशन पाकिस्तान जाके, नवाज शरीफ या जो भी, शहबाज शरीफ, जो हुएवर इज इन चार्ज, वो जाके इंडियन गवर्नमेंट को बोले कि जी आप अपनी टीम भेज दें, हम आपके बच्चों का ध्यान रखेंगे। वो तो नहीं कि अम्मी अबू जाते हैं दूसरों के अम्मी अबू को, जी नाइट स्पेंड करने बच्चे को भेज दें, हम हाँ जिम्मेदारी लेंगे, इंटरनेट रात को काट के रखेंगे, अब बेफिक्र है। वो कह रहे हैं उसके बाद टेक इट फ्रॉम देयर कि गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट इश्यूज हैं, हाँ हमारी गवर्नमेंट अभी तक उन्होंने ग्रीन लाइन नहीं दी। तो आई थिंक मोहसिन नकवी इज ऑल्सो आवर इंटीरियर मिनिस्टर, हाँ ही हैज गवर्नमेंट है दैट पावर हाँ कि वो अपने काउंटर पार्ट अमित शाह से फॉर एग्जांपल बात करे कि देखें ब्रदर, कोई टेंशन की बात हाँ नहीं तुसी है, भी आ जाओ तुसी भी आ जाओ, तो कोई टेंशन की बात नहीं हाँ है। और अगर वही बात है, अगर नहीं आपको राजी हो रहा और आप न्यूट्रल वेन्यू पे भी हम आपको नहीं खेलने दे रहे, तो फिर वो अमृतसर के मैरियट में ठहरो ना, और रोज गाड़ी चला के आओ हाँ कदाफी स्टेडियम मैच खेलने, और फिर जाओ वापस हाँ अमृतसर। सही बात है, हेलीकॉप्टर पे आया हाँ, करो बाकी क्यों ट्रैवल करें? हाँ हाँ आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करो बाकी 7 मुल्क ट्रैवल करके दुबई आपके साथ खेलने आ रहे हैं, हाँ और आप वहां बैठ के ऐशी कर रहे हो, तो आप अमृतसर के मैरियट में रुको ना, और वहां से रोज आप खेलने आओ सही लाहौर। हाँ इट्स नॉट इवन फार लाइक कुछ इन भी नहीं टर्म्स है ऑफ हेलीकॉप्टर का अगर जर्नी हो दैट्स लाइक व्हाट लेस देन 10 मिनट्स आई से 10 ब्रो, 15 गाड़ी पे भी मिनट कितना घंटा ही होगा हाँ गद्दाफी, हाँ क्योंकि रोडें तो उन्होंने सारी बंद कर देनी है। एग्जैक्टली इसीलिए मैं कह रहा हूँ हेलीकॉप्टर पे तो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं तो है ये मेरा नहीं ख्याल इस पे कुछ वो दूसरी वो है। हाँ होपफुली पीसफुली सब कुछ हो जाए, मैं चाहता हूँ इंडिया आए। मैं भी चाहता हूँ हाँ आई थिंक इट्स गुड फॉर क्रिकेट एग्जैक्टली इट बी गुड फॉर एग्जैक्टली, क्रिकेट फैंस बहुत खुश होंगे यार दोनों साइड पे। एंड आई थिंक उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना कि गुड फॉर क्रिकेट के अलावा इन दोनों मुल्कों के रिलेशन के लिए अच्छा है हाँ आई नो दिस इज़ नॉट अ पोलिटिकल शो लेकिन आई थिंक इट डू अस अ होल लोड ऑफ गुड दोनों मुल्क में कि जो वो जनरेशन है ना लेट्स से 2012 के बाद वाली जनरेशन है हाँ ठीक है वो भी बड़े हो रहे हैं मतलब 12-12 साल के तो हो गए हैं और जो आई थिंक 2005 में भी जो बच्चे पैदा हुए हैं 6 में भी पैदा हुए हैं वो भी 20-20 साल के हो गए हैं एग्जैक्टली उन्होंने वो क्रिकेट और वो दो मुल्कों का ये देखा ही नहीं है कि क्रिकेट में कैसे होते हाँ रहे हैं हम 90s में हम कैसे थे वो देखा ही नहीं है ना कि वो एक रिलेशन जो क्रिकेटर्स हाँ शेयर बिल्कुल करते थे बिल्कुल वो जब ऐसे चीज़ होगा तो उनके रियलाइज़ होगा कि यार ये जो थॉट है कि यार वो ख़राब है हाँ और यहाँ वाले जो सोच रहे हैं कि नहीं वो ख़राब है वो भी टूट जाएगा उनको पता टूटेगा चल जाएगा बिल्कुल हमें हम तो टूटेगा यहाँ देखते हैं ना यार कि एक ही लोग हैं हम यार। बात असल में ये है कि इंग्लैंड में हमेशा से कह रहा हूँ कि ये लंदन, इंग्लैंड जो एक जगह है ना, ये एक आपके लिए प्राइम एग्जाम्पल है कि दोस्ती करके आप रह सकते हो। हाँ ठीक है बॉर्डर बीच में है, बट दोस्ती हो सकती है फिर भी, हाँ क्योंकि यहाँ पे तो रह रहे हो ना। सही बात है जब ऊपर से डंडा एक है बैठा हुआ, तो आप सारे सुकून से बैठे हाँ हुए हो ना इधर। तो लेकिन यार पता है पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ अब इनको ज्यादती नहीं करनी चाहिए। 1996 के बाद ये पहला आईसीसी इवेंट अब इधर हो रहा है भाई। बहुत हम लोग इसके लिए कुर्बानियां दी हुई हैं हमने सही बात भी, है हम बहुत इसके लिए तैयारियां करते हैं यार। ऐसे वो नहीं है, इधर भी लोगों के दिल हैं, इधर भी लोगों का वो है। ऐसे आप एक छोटी सी दुश्मनी के पीछे इस तरह छीन नहीं सकते सब कुछ। और ये टोपी ड्रामे तो अब बिल्कुल ही नहीं चलेंगे ना कि सिक्योरिटी थ्रेट है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। सब आके खेल के गए हुए हैं, कोई सब इधर वो नहीं है कि जी पागल के बच्चे नहीं है सारे के वो हाँ मरने इधर आ रहे हैं। तो इट्स नथिंग लाइक दैट। हाँ बिल्कुल ज़ईम चैम्पियंस ट्रॉफी की हम बात कर ही रहे हैं तो मैं अभी गाड़ी में आते हुए ना मैं वैसी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ये सारे पॉइंट्स के क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। तो जब मैं चैम्पियंस ट्रॉफी के पॉइंट पे आया अपने दिमाग में हाँ, तो मुझे एकदम याद आया कि शिट रेनिंग चैम्पियंस तो हम हैं वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। या हम मतलब लास्ट चैम्पियंस ट्रॉफी हम जीते हैं और बिल्कुल कितना क्या कमाल टूर्नामेंट था यार वो मजा आ गया था, मज़ा आ गया था। स्टोरी बुक एंडिंग थी वो, हम इंडिया से जलील पहले मैच में। वो और मैं उस मैच पे गया हुआ था। अच्छा तुम उस मैच पे मैं गए थे? उस मैच पे गया हुआ ओके, था। मैं फिर गया साउथ एक अफ्रीका वाले जगह से में। मुझे जरा सा इसको ड्रिल करने दो। हाँ स्टार तो प्लस स्टार, हाँ, स्टार प्लस स्टार। मैं उस मैच पिटिश पे पिटिश पिटिश। मैं इस मैच पे गया था और हम काफ़ी गंदा हार रहे थे और फिर वहाब भाई इंजर्ड हो गए थे ना उसमें उसी मैच अच्छा के दौरानिए में मतलब काफ़ी रन खा के पटाखे अच्छा। खा के वो इंजर हुए। तो हम सारे क्राउड में हम ज़रा शुक्र कह रहे थे कि यार शुक्र है यार कोई कुछ गुड सीन हो गया हाँ कोई हो जाएगा। हाँ तो वो गए हैं तो वो मैच तो हम गंदे से लील हुए हैं। एंड उसके बाद वो सीनियर्स ने टॉक किया सारों लड़कों के साथ। लोग हाँ। कहते हैं ना कि हाँ ऐसी वाला कि वो इट वाज अ ड्रामेटिक मोमेंट जहाँ शोएब मलिक और हफीज़ ने एक मोटिवेशनल टॉक दी कि यार बॉयज़ यही है ये सब कुछ है हमने ये जीतना है। वहाँ से अहमद शहजाद आउट हुआ, वहाब रियाज आउट हुआ सही है फ़खर जमान आया और आई थिंक वहाब की जगह कौन आया था आई कांट रिमेंबर एक्चुअली कौन आया था उसकी जगह।
जुनैद खेल रहा था शुरू में। पता नहीं वहाँ की जगह कौन आया था, एनीवे लेकिन वहाँ से हम फिर एकदम से जीतने, लाइक रेन हेल्प्ड अस आउट अ साउथ बिट। अफ्रीका वाले मैच में साउथ अफ्रीका वाला मैच, फिर श्रीलंका वाला मैच, मैं सरफराज भाई मतलब आउट हो मैं के नहीं आउट हो रहे थे। साउथ अफ्रीका वाले में भी था अच्छा, और श्रीलंका भी और गए थे। श्रीलंका वाले कार्डिफ ही में गया ओए था, होए सोफिया होए गार्डन्स। होए होए। और मतलब आप ये हो रहा था उसमें हाँ, क्यों, और वो जो ये होता था ना, वो सैफी भाई का कैच ड्रॉप कैच होता ड्रॉप होता था। था। अबे मलिंगा यार, ने सरफराज भाई को क्या करिए 3-4 दफा यार। तो आउट किया था उसमें शायद। तो खैर वो लिखा था ना, किस्मत में था। किस्मत में लिखा था वो। फिर सेमीफाइनल्स में आया इंग्लैंड अनडिफीटेड उस पॉइंट तक। उधर भाई इंग्लैंड के साथ जो किया है इन लड़कों ने, वो भी हमारा मेन जो बॉलर था आमिर, वो इंजर्ड हो गया, वो बैक injured था उसमें, स्पैज्म था हाँ। उसको। रहमान रईस आया, उसने विकेटें निकाली, फिर क्वेश्चन, और गंदा हराया इंग्लैंड को। पता नहीं, एक विकेट 2 गिरी थी और आपने पूरा 200 हमने कितना चेस कर लिया। उठा लिया था। फिर क्वेश्चन आ गया था कि अच्छा यार फाइनल में कौन खेलेगा, रहमान रईस द मैन हु हाँ परफॉर्म्ड, या आमिर बिन हुज बैक। हाँ एंड देन वो जो फाइनल हुआ, परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट फाइनल्स पर्सनली आई थिंक। अच्छा, उस वाले फाइनल को और 2021 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो हम जीते थे, where do you like which one's above the other for you? 2021 सॉरी 2017 17, right? Yeah, it's a, चैंपियनशिप फाइनल। 17 का एक फैन बेस है मेरा, on a down day यार put वो the highlights on. बट वो असल में वो जो था ना 17 का फाइनल, वो बड़े अरसे बाद एक उम्मीद की किरण जागी थी पाकिस्तानी फैंस में। आप धक्के खाते आ रहे हो 2009 से, जब श्रीलंका के उनको आपने वो उनके साथ जो हादसा हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान का क्रिकेट डाउनफॉल ही चलता है ना। बस हम वो वर्ल्ड कप जीते थे, ठीक है, 2009 वाला हम वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद उसके बाद सीन बैड ही था हमारा। डाउनफॉल है ना। गंदी सी टीमें बन रही हैं, गंदी सी 15 में टीम पता नहीं थी, क्या हाँ। वो फजूल टीम ले गए थे उठा के, मतलब गंद चला था। स्पेयर हेड हमारा राव इफ्तिखार अंजुम हमारा स्पेयर हेड था। वो राहत अली और मतलब ये सब चल रहा राहत था। अली। तो खैर वो पाकिस्तान क्रिकेट काफी डाउन चल रही थी। उससे पहले एक जो अच्छा आपके लिए वो एक आई थी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, वो थे पाकिस्तान के लॉर्ड्स में पुशअप्स, हाँ ठीक है। हाँ, वो अच्छा था, वो अच्छा और था। उसके बाद ये आपका था ये 2017 का चैंपियनशिप, और ये इसमें मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स जीते थे ना। मजा इस बात का आया था यार वो मेरे it was a miracle, like मैं बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम जीतेंगे। Cynical me, वो no idea. इंडिया की जो टीम थी ना ऑन पेपर, वो आप जरा खोल के देखो दोबारा, आप अपने पोते पोतियों को ये लोग समझा नहीं सकेंगे हम ये मैच कैसे हारे थे। कैसे आ रहे थे मतलब उस दिन। हम प्रॉपर ट्रू पाकिस्तान फैशन में हाँ हमने उनके बेस्ट बैट्समैन को ड्रॉप भी किया, बिल्कुल किया, लाइक ट्रू पाकिस्तान फैशन। मौका हम सबको 2-2 दे देते हैं, हाँ, बड़े प्लेयरों को। और फिर भी हम जीते वो। लेकिन उस मैच में जब हार्दिक पांड्या जरा मारने लग गया था, थोड़ा सा हुआ था ना कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि वो बार बार स्पिनर लगा ही भी जा रहे थे। गंदे गंदे लगे। वो फखर ने बॉलिंग की थी, एक ओवर फखर ने फखर को करवाया पड़ा था, था, शेडी को बहुत पड़ और रही थी, हफीज को भी पड़ रहे थे। हसन अली ने आके उसने तो आउट नहीं किया, लेकिन रन आउट हुआ था, रन आउट हुआ लेकिन था उसके बड़ा। ओवर में हुआ था। हाँ तो वो लेकिन सरफराज what भाई a- जब उन्होंने वो कैच ऊपर गया लास्ट हाँ पकड़ा, आंखों में क्या आंसू आ कमाल है, जाते सही हैं, बात आंखों है। में आंसू आ जाते हैं। मैं ग्राउंड गया था अच्छा जीतने के बाद उस हाँ बेसिकली जब मैं गया था तो आई थिंक, मुझे सही याद नहीं है कि इट वाज लाइक ऑलमोस्ट खत्म। मुझे पता था हम जीत रहे हैं, हमें आइडिया हो गया था हम ये मैच जीत रहे हैं। इतना हाँ कॉन्फिडेंट था मैं कि मैं मतलब 30 मिनट्स का रास्ता तय करके गया हूँ और अभी निकल मैच गया। ख़त्म नहीं हुआ था। अच्छा तो वो मुझे किसी इंडियन फैन ही वो निकल रहे थे सारे, टिकट तो उन्होंने पकड़ा टिकट पकड़ा दिया कि यार तुम जाओ, हम तो जा रहे हैं, अच्छा नहीं देखना हमने ये। अच्छा तो जबरदस्त फिर हम अंदर गए हैं, हाँ और क्या कमाल सीन्स थे यार, क्या। और फिर जो सेलिब्रेशन होती रही है, मेरा एक दोस्त है वो उधर ही ऑलरेडी था, तो उसने वो ढोल लेके आया हुआ था, अच्छा तो वो ढोल बजा रहा भाई, पूरा क्राउड मैं तो कह रहा हूँ उसके आज बाहर तक शायद सेलिब्रेशन हो रही है। क्रेजी। और उसके बाद मैं पाकिस्तान के होटल तक गया था, ओके वो इधर लंडन ब्रिज के करीब कोई होटल था, वहाँ पे अच्छा रह रहे अच्छा थे। तो अच्छा हफीज़ भाई वगैरह को देखा था हमने, क्या बात है जी तो हैवी सीन था। फिर वहाँ से हम साउथ हॉल गए, हाँ इफ्तारी भी की, अच्छा जी साउथ हॉल में इफ्तारी की, और पूरी रात यार सेलिब्रेशन चल रहा था, गाड़ियाँ कमाल निकली हुई थी, क्या क्रेजी यार, क्रेजी टाइम था। कमाल यंग टीम थी, हाँ यंग टीम जीती थी। अब यंग टीम से जाने से पहले आखिरी चीज, यंगस्टर्स को हम क्रेडिट देंगे इस पॉडकास्ट में। यस, पाकिस्तान शाहीन्स के सुपरस्टार्स डार्विन में क्या करें बांग्लादेश के साथ। मोहम्मद हुरैरा 200 200,
और हम कब से उसकी बात कर रहे हैं कि हाँ। ये किधर है लड़का? कामरान गुलाम सेंचुरी, इसकी सीजन मैं डोमेस्टिक प्लेयर, सीजन गाय। और इसकी मैं और कामरान गुलाम का कायदे आजम ट्रॉफी का रिकॉर्ड है इन वन सीजन, हाईएस्ट एवर स्कोर इन वन सीजन। बंदा कभी नजर ही नहीं है टेस्ट टीम हाँ के करीब। हाँ, वो ठीक है, T20 उसको खिलाए हैं, वो भी लेकिन पीएसएल के, और फिर हाँ फायर कर दिया वहां से ही। PSL के बाद उसको खिलाया था टेस्ट, लेकिन फिर सॉरी टेस्ट नहीं, T20। फिर आपका उमैर बिन यूसुफ, बाबर हम्म, आजम ने इसका बोला था कि 3-4 जब उसने 2-3 नाम लिए थे ना कि ये नेक्स्ट बड़े बैट्समैन हाँ है, अब्दुल्ला शफीक, साइम, और ये बोला था तीसरा उसने उमैर बिन यूसुफ। 100 अनबीटन उसका सेकंड इनिंग्स में। और एक और कौन अच्छा खेला है, एक मुबस्सिर खान भी है, वो मुझे अच्छा लगता है हाँ, वो भी काफी। अच्छा प्लेयर है। तो ये 4 लड़के जो हैं सॉलिड, अगर ये बांग्लादेश की स्क्वाड में 15 मैन या जितनी भी मैन अनाउंस होगी, अगर उसमें ये चारों ना हुए ना, कि बेशक 2 खेलें और 2 बेंच पे हों, बट ये चारों अंदर होने चाहिए। यार ये ज़हीम, दिस इज़ द चेंज जो मैं कह रहा हूँ कि ये एक्चुअल चेंज होगा। ये जो बातें हो रही है ना कि ये रूल इतना ड्रास्टिक, हम एकदम से हाँ टास्क मास्टर बन जाएंगे, हाँ ये गला बाता, ठीक है, ये बिल्कुल कुछ नहीं होना। मेन चीज़ें इस टाइप की चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, कि ये जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, चलो ठीक है, अगर आप द लाइक्स ऑफ ये जो यंग, बहुत यंग लड़के हैं ना, हुरैरा एक्स वाई जेड, मे बी यू वांट टू नर्चर देम अ लिटिल मोर, थोड़ा और पकें ये, आई वोंट माइंड टू मच। लेकिन द लाइक्स ऑफ कामरान गुलाम, साहिबजादा फरहान, यार ये लड़कों ने बहुत सालों से एग्जैक्टली परफॉर्म किया हुआ है। अब ये वो पॉइंट आ गया ना कि अगर और पके तो जल जाएंगे। बिल्कुल। तो I'd want to see them at least in the squad. But having that said, कि मतलब I really think कि हुरैरा वगैरह भी उनको थोड़ा टेस्ट देना चाहिए। मैं तुम्हें हुरैरा का बताऊं, हुरैरा ने 200 ओपनिंग में बनाया है। साइम अयूब को टेस्ट की ओपनिंग से निकालो और शाहीन की ओपनिंग में डालो, और स्वैप कर दो, हुरैरा को निकालो शाहीन की ओपनिंग से और पाकिस्तान की हाँ, ओपनिंग में इसको डाल दो। बनाने दो। क्योंकि ये इस तरह नहीं हो सकता यार कि अब साइम अयूब को थोड़ा जाके अपने आप को ठीक करके वापस आ जाए, हाँ, और फिर कंपेटिटिव रखो जगह। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि हुरैरा आज आगे हाँ, तो अब 4 साल हुरैरा ही तो है। बिल्कुल उसकी मलकियत बन गई है, हाँ, ऐसे इसको नहीं होता है। कंपेटिटिव रखो, हाँ, फिर ये लोग अपने टोज पे रहेंगे और ये अच्छा और खेलते आपकी रहेंगे। बेंच स्ट्रेंथ तभी स्ट्रांग होती है ना, जब वो हेल्दी कंपटीशन हो बीच में। एग्जैक्टली वसीम वकार, एग्जैक्टली। एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा लगा होता था ना कि यार इसने ज़्यादा विकेटें नहीं लेनी, मैं ज़्यादा लूँगा। कामरान गुलाम का मुझे सिर्फ इसलिए अनलाइकली अभी भी लग रहा है क्योंकि 3 पे शान मसूद है, 4 पे बाबर है, 5 पे सऊद शकील है। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, बेसिकली इम्पॉसिबल, बट फिर बेंच पे बनता है वो, हाँ, फिर भी बेंच पे तो बेंच पे वो 100%। बनता है। लेकिन ऊपर कौन खेलेगा टेस्ट में? यार अभी लास्ट सीजन में तो साइम अयूब और इमाम इमाम, स्लैश और नहीं, साइम स्लैश इमाम और अब्दुल्ला शफीक थे ना, अब्दुल्ला शफीक, वो तो रहेगा। नॉट साइम, आई डोंट सी। लेकिन असल में पाकिस्तान में हो रहा है ना, तो ये लोग यार ऐसी बट स्टिल आई थिंक ज़ाया हुरैरा करते हैं। हुरैरा नीड्स इट। आई थिंक अब लेकिन अब्दुल्ला शफीक प्रीटी टाइट नो। नहीं, अब्दुल्ला को रखो, हाँ, जो दूसरा इमाम की स्पॉट, जगह। इमाम स्लैश साइम की जगह हुरैरा हाँ में कह हाँ, रहा हूँ। हुरैरा होना चाहिए। एटलीस्ट एक मैच तो देना चाहिए ना यार। एक तो दो ना, 2 में से एक तो, अगर पहले, चलो पहला नहीं दे रहे दूसरा तो दे दो हाँ, ना, ऐसी प्लेयर बनेगा ना। बिल्कुल ऐसी प्लेयर बनेगा। तो खैर तो खैर इस इन मीठी मीठी यादों और मज़े मज़े की ये जो फ्यूचर की बातें हैं हाँ कि वाह अगर ऐसे हो जाए, इसी के साथ ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, और अगले हफ्ते फिर आते हैं। तो आज के लिए, इतना ही अभी के लिए इतना ही। बस इतना ही। पुश।